एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं स्टेट 2020 में जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए 50% जो पूछे जाएंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आया हूं। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो इस स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उनमें से पहला सीरीज़ है, सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। इसमें हम 20 प्रश्न बात करेंगे और इसी तरह हम आगे भी 20-20 प्रश्न के सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये पहला वीडियो का पहला प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। तो इसके ऑप्शन है दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों और आदतों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण भी शामिल होता है, स्वभाव भी शामिल होता है, रुचि भी शामिल होता है और आदत भी शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। तो विकास की प्रक्रिया में ये सभी शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? किसमें? बाल विकास के अध्ययन में। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? ऑप्शन बी है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है? सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का भी विकास में ध्यान रखा जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तन का भी विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, ये भी ध्यान रखा जाता है। और बालकों में पाई जाने में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के किस प्रकार आनुवंशिक एवं परिजन उत्तरदायी है, ये भी ध्यान रखा है। तो इसका तीनों आंसर सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। प्रत्येक माउस की लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माउस का वजन नापेंगे। ये विकास के लिए ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक माउस वजन नापेंगे। प्रत्येक माउस की रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। ये सही हो सकता है। आगे क्या है? प्रत्येक माह में उसके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही है, क्योंकि प्रत्येक माह में उसकी रुचि जानेंगे, आदत जानेंगे, दृष्टिकोण जानेंगे, स्वभाव, व्यक्ति व्यवहार कैसा व्यवहार कर रहा है ये जानेंगे तो हम उसके विकास की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं और तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ये सही है। चलिए जानते हैं अगला। सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ये गलत है, ऐसा कोई शर्त नहीं है। अगला है, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये भी गलत। बालक के संतुलित विकास में उनके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की, ये भी गलत। शारीरिक विकास जरूरी नहीं है कि हाँ शारीरिक विकास से ही संतुलित विकास में उसके विकास होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन केवल एक सही है। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। ये सभी संज्ञानात्मक के विकास के हिस्से हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। किसके? तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विकास। क्या है? संज्ञानात्मक विकास से बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास का निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास निम्न में किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पे, उसकी बुद्धि पे या उसकी
बुद्धि और वातावरण से, उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। मानव विकास उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन। दूसरा क्वेश्चन है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूलन। तो ये तो गलत होगा, देश की गलत हो जाएगा। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधी अनुकूलन, ये हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत होगा। तो कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूलन, ये सर्वाधिक उपयुक्त होगी। शारीरिक और सामाजिक तो नहीं होगा, क्योंकि समाज से अभी मतलब नहीं, पहले तो शारीरिक और मानसिक होना चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक, यानी पहला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगिक विकास या भाषाई विकास? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मदद करता है। क्या? शारीरिक विकास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं क्या? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास? तो इस विकास को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, जिसमें बच्चों में खुद निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को? बालक का संवेगात्मक विकास तो शारीरिक विकास को भी करता है, सामाजिक विकास को भी, नैतिक विकास को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है तो बुद्धि करता है, तर्क शक्ति करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है, और ये कहा असत्य है, तो ये सही है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी सही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है, ये गलत है। ये अलग अलग होता है, समान प्रकार से नहीं होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति और क्षमता का विकास, ये भी सही है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा था? तो गलत ही पूछा था। क्या पूछा था इसमें? असत, तो असत कौन हो जाएगा? तो तीसरा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? चलिए देखते हैं, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। अगर वह शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो संवेगात्मक विकास में पिछड़ेगा, बौद्धिक विकास में भी पिछड़ेगा और सामाजिक में भी पिछड़ेगा। तो ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य बताना है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, ये सही है, लेकिन क्षेत्र इसका असीमित नहीं होता, सीमित होता है। चलिए ये गलत हो जाएगा, हमें सही चुनना है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है, ये सही है। विकास स्वयं में एक विस्तृत है और वृद्धि इसका एक भाग है। वृद्धि रुक सकता है लेकिन विकास नहीं रुकता है, ठीक है।
विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, तो ये भी सही है। तो कौन सही हुआ? बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बी और सी सही है, बाकी पहला गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक और के लिए परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक और के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। इसका प्रयोग, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सभी बच्चों का शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार, ये जरूरी है शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक व्यायाम, ये भी जरूरी है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों, ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सभी जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा की विधि के लिए कौन सा अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शिक्षण की विधि आसानी से समझ में आ जाती है, तो बाल्यावस्था सबसे उपयुक्त है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों में नई खोज और प्रवृत्ति घूमने की बढ़ जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की 2 चरण होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ बाल्यावस्था की 2 चरण होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में घूमने की प्रवृत्ति और खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उत्तर बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? ऑप्शन है व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यौन संबंधी समस्या। चलिए देखते हैं आज का 20वां और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 किशोरावस्था। किशोरावस्था में पहुंच जाने के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लेके आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड सीरीज का पार्ट 2। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।